हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलमा इस्लामिक सेंटर। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो समझ लो उसका मामला खुदा की अदालत में पहुंच गया है। हर दुआ के कबूल होने का मुकर्रर वक्त होता है और उस वक्त तक सब्र, तवक्कुल और दुआ करना हमारी आजमाइश है। जिनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लरज जाती है। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा करो। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ जहेज देने की जरूरत ना पड़े। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद खत्म करवाता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा देखती है ना, तब वो तुम्हें ऐसे संभाल लेता है, फिर कोई ठोकर तुम्हें गिरा नहीं पाती। जिसने दो जहां समेट रखे हैं वो तुम्हें भी हमेशा बिखरा रहने नहीं देगा। ये बिलाशुबा मेरे रब ही के फैसले हैं कि किसको ठोकर पे रखना है और किसको अस्वद बनाना है। तुम्हारा नसीब तुम्हें बस उन रास्तों तक लाना है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। जब बेचैनी या बेसुकूनी महसूस हो तो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया करो। अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हें सुकून से नवाज देगा इंशाअल्लाह। हम इंसान तो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं, मगर मालिके मौजज़ात तो सिर्फ प्यारा अल्लाह है जिसकी कुदरत और रहमत से कोई शख्स महरूम नहीं है। हमें अपनी जिंदगी के फैसलों को अल्लाह के हाथों में छोड़ देना चाहिए और उनकी रजा के लिए सब्र व इस्तिकामत से अमल करना चाहिए। नदामत के चिरागों से बदल जाती है तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं और मेरे अल्लाह अज़्वजल को टूटे दिल जोड़ने खूब आता है। जब रिश्ते सच्चे हों तो ज्यादा संभालने नहीं पड़ते और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो सच्चे नहीं होते। पूरी दुनिया का सन्नाटा बता रहा है बादशाहियत सिर्फ अल्लाह की है। बेशक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, उनको पीठ पर लादोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। उनको अपने कदमों तले एक बर्ज बना लो तो उन पर चढ़कर बुलंद होते जाओ। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। सब्र करो और फिर सब्र के करिश्मे देखो। कुछ तो हया करो। शराबी समझता है मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ, जानी समझता है मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ, चोर समझता है मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ, बेनमाजी समझता है मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ, हर गुनाह करने वाला समझता है मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ। अरे नादान, तेरा उठने वाला हर कदम उस मासूम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर वार है जिसने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए रोते रोते गुजार दी। वो हस्ती जिसने मलकुल मौत के आ जाने पर भी अपने घर वालों के लिए मालो दौलत की दुआ नहीं मांगी, बल्कि उस वक्त भी ये सवाल किया, या अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा।
کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان عطا کرتا ہے۔ ٹھہرو، آمین کہتے جانا۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اس کے لیے کوئی غیب کا وسیلہ کر دے۔ آمین۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسا کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔